स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे सारंग स्टडी में। तो मैं आज लेकर आया हूं मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर पीएससी स्टूडेंट। पीएससी जिन्होंने कर ली है उनके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम दें ताकि वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सकें। पहला एग्ज़ाम है आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है। आप देख सकते हैं कब होता है, कितनी इंट्रेंस फिक्स है, टोटल सीट्स कितनी है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके थ्रू जब आप एमएससी करने जाओगे तो ये लोग एमएससी के साथ साथ रिसर्च भी कराते हैं। ये लोग कुछ इनके इंस्टीट्यूशन हैं जो इसके अंदर आते हैं आईआईटी जैम के अंदर। वो लोग कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो केवल एमएससी कराएंगे। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो आपको एमएससी के साथ साथ पीएचडी भी कराएंगे। मतलब कि 3 इयर्स या 4 इयर्स के अंदर आपका पीएचडी और एमएससी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ये आईआईटी जैम और आईआईएससी बेंगलुरु, ये दोनों एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन ये आप निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है फॉर ऑल बीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों एग्ज़ाम। तो उसके बाद IISER पुणे मोहाली का, ये भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होता है। भोपाल इसके कहाँ पुणे में, मोहाली में, कोलकाता, तिरुपति और भोपाल में इनकी जो है सीटेड हैं। टोटल सीट्स इसमें है 70। IISc बेंगलुरु में 12 सीट्स है, क्योंकि IISc बेंगलुरु बेस्ट इंस्टीट्यूशन है पूरे ऑल ओवर द इंडिया का, बेस्ट इंस्टीट्यूशन है रिसर्च के लिए। और कौन केमिकल साइंस, यहाँ मेनली मैं एमएससी केमिस्ट्री की मेनली बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस सारे इंस्टीट्यूशन में अदर सब्जेक्ट से भी भर सकते हैं। उसके बाद टाइफर मुंबई में बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होता है, बहुत कठिन एग्ज़ाम होता है। इसके भी 15 सीट्स हैं केवल। आप वही इसमें इंट्रेंस टेस्ट निकालिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है। बाकी सब में जैसे ये IISER, इसमें भी IIT जैम से आप जाएंगे तो इंटरव्यू होगा आपका। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका इंट्रेंस टेस्ट के ही थ्रू आपका हो जाएगा आराम से। इसमें इसका उतना कठिन पेपर नहीं आता। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसका कठिन पेपर आता है, थोड़ा सा टफ पेपर आता है अदर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। उसके बाद जो है BHU का भी उतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। हाँ, IISM IIT धनबाद, इसका भी बढ़िया एग्ज़ाम होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ लेवल का ही एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा नहीं। NIT राउरकेला का भी एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपको बता दूँ 200 सीट्स होती हैं, आपका आराम से निकल जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा रखे हैं तो अबाउट IIT जैम के बारे में बता दूं कि MSc जॉइंट MSc और उसके साथ जॉइंट MSc PhD डबल डिग्री दोनों देता है। और अदर पोस्ट बैचलर डिग्रीज प्रोग्राम एट द IITs में और भी, मतलब ये केमिस्ट्री के अलावा भी और हैं। एंड द इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स एट IISc एंड IISER ऑफर हायर क्वालिटी एजुकेशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स विद वर्ल्ड लेवल फैकल्टी के साथ साथ देते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा क्या है IIT जैम पूरा इंटरेस्ट का है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, इसका मोड जो होता है हमेशा कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। 3 आवर्स का पेपर होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स कैरी करेगा। तो इंटायर पेपर विल बी डिवाइडेड इन 3 सेक्शन A, B और C में। ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। सेक्शन A कंटेन्स टोटल 30 मल्टीपल चॉइस कैरी 1 और 2 मार्क्स ईच MCQ क्वेश्चंस ऑफ 4 चॉइसेस होंगे। ये पूरा कर लीजिएगा। सेक्शन B में 10 मल्टीपल चॉइस कैरिंग 2 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन 3 में 20 न्यूमेरिकल। तो हर एक टाइप के रहेंगे। जैसे सेक्शन A है तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन B है तो ये ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कैरी करेंगे 2 मार्क्स। और सेक्शन A में 1 और 2 मार्क्स दोनों कैरी करने वाले रहेंगे। सेक्शन B में केवल 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 2 मार्क्स हैं। सेक्शन C जो है न्यूमेरिकल रहेगा, मतलब केवल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहेंगे 20 टू। उसमें आपको आंसर लिखना है, उसमें आपको MCQ भी नहीं मिलेगा। सेक्शन C में आपको MCQ भी नहीं मिलेगा, ठीक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है सेक्शन C में केवल आपको आंसर लिखना है। सेक्शन A और B मल्टीपल चॉइस होते हैं। फिर उसका सिलेबस की बात कर लें तो फिजिकल का ये सिलेबस है। जितना सिलेबस इसमें दिया है उतना सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया जैम का सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कहीं नहीं जाने वाला। यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम MSc का आपका आराम से निकल जाएगा, चाहे वो AU हो, DU हो, BHU हो, JNU हो, कहीं का भी MSc केमिस्ट्री का अगर आप दे रहे हैं तो आपका आराम से निकलेगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है।
पूरा का पूरा ये इंटरेस्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, पूरा का पूरा ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब मैं रेफरेंस बुक्स कुछ बता देता हूँ फॉर जैम के लिए जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पीएस कालसी की ये जो मैंने बुक ली थी, वो आपको ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन तो ले लेनी चाहिए क्योंकि रिएक्शंस बहुत है इसमें। क्लेडन का अगर आपने लाइन टू लाइन बुक पढ़ डाली तो आपका आईआईटी जैम, और मैं यहाँ तक गारंटी दे सकता हूँ रिसर्च तक आप टॉपेस्ट स्टूडेंट रहेंगे अपने कॉलेज के जहाँ भी जाएंगे। एक आप मेरे सजेशन से क्लेडन ले लीजिए आप एक, और ये इनऑर्गेनिक की जीडी ले लीजिए। और अगर ज़्यादा लेने का मन है तो आप फिजिकल में चले आइए, फिजिकल में ले लीजिए पूरी शर्मा पठानिया से ही आपका निकल जाएगा। मेरे हिसाब से लगभग सारे इंस्टीट्यूशन में पूरी शर्मा पठानिया चलती है। और जिसको ज़्यादा बुक पढ़नी है तो वो अदर कॉन्सेप्ट्स की अदर बुक की हुई हैं, आप उसके लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन पूरी शर्मा पठानिया, जेडी ली, और अगर आपने क्लेडन ले ली, ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन, इनऑर्गेनिक के लिए जेडी ली, और जो है फिजिकल के लिए अगर आपने इसको ले लिया, क्या नाम है, पूरी शर्मा पठानिया, तो ये आप कहीं नहीं जाने वाला। इसका भी अगर लाइन टू लाइन, पूरी शर्मा पठानिया लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने की जरूरत, लेकिन जेडी ली और क्लेडन का लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत है। न्यूमेरिकल अगर आपने फिजिकल का ही है, पूरी शर्मा पढ़ानी है, फिजिकल का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इसका न्यूमेरिकल रट डाला तो आपका जो है फॉर्म फिर कहीं नहीं जाने वाला। आपका आराम से कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप जा सकते हो तो कॉन्फिडेंटली आप बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक्स।